हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर, जहां मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। हमको बात करना है सूजन के क्रियाविधि के बारे में। ये क्रियाविधि वर्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रक्रिया की शुरुआत। किसकी प्रक्रिया की शुरुआत? ये जो इन्फ्लामेशन हुई है, ये जो सूजन हुई है, उसकी प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो कैसे होती है, इसके बारे में। फिर बात करेंगे रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है घाव भरना। ये घाव भरने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब आपको इंजरी हो जाती है आपके सेल या टिश्यू को, तो वहां पर जो है सूजन आ जाती है। इस सूजन के बाद जो सेल या टिश्यू डैमेज हुआ है उसकी रिपेयर जो है कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ना है। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? ये जो इन्फ्लामेशन है, जो सूजन है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमको बात करना है, उसके परिचय के बारे में हमको बात करना है। तो चलिए देखते हैं कि इन्फ्लामेशन का इंट्रोडक्शन जो है क्या होता है या किसे कहते हैं। देखेंगे इसमें हम लोग जो है इन्फ्लामेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कह रहा है जो इन्फ्लामेशन होती है, जो सूजन होती है, वह एक जटिल प्रक्रिया होती है। आगे बात करेंगे। बट लेकिन प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ये कह रहा है लेकिन यह शरीर की जो है एक सुरक्षात्मक जो है प्रतिक्रिया होती है। कैसे होती है देखेंगे। कह रहा कि वेयर, जहां आवर टिश्यू, ये कह रहा कि जहां हमारे बॉडी के जो टिश्यू होते हैं फेस इंजरी। कह रहा है कि जो हमारे बॉडी के जो टिश्यू होते हैं जब वो इंजरी को फेस करते हैं या इंजरी से उनका जो है सामना होता है, चोट से जो है उनका आमना सामना होता है, तो क्या होता है, कैसे होता है? फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, फिजिकल हार्म और टॉक्सिन। ये कह रहा है कि जब टॉक्सिन से यानी विषैले पदार्थ से या फिजिकल हार्म या आपको कोई फिजिकल चोट लग गई हो या बैक्टीरिया वायरस से जब आपको जो है ये हमारे जो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं इंजरी को जब फेस करते हैं, तो क्या होता है देखेंगे। द बॉडी रिएक्ट, तो बॉडी जो है एक प्रतिक्रिया देती है। कैसी प्रतिक्रिया? टू डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। यानी जो है बॉडी जो होती है अपने रक्षा के लिए जो है एक प्रतिक्रिया देती है। एंड रिपेयर इटसेल्फ, और अपने आप को जो है स्वयं को जो है रिपेयर करने का प्रयास करती है। तो क्या होता है? दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है इन्फ्लामेशन कहते हैं। ये तो बात हो गई थोड़ी सी जो है इन्फ्लामेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। लेकिन अभी और बात करेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उसके बारे में जो है फुल जानकारी थोड़ी सी लेना। तो बात करेंगे अब हम लोग जो है साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन का चिन्ह या लक्षण जो है क्या होता है, कैसे जानेंगे कि हाँ यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई है, सूजन हुई है। देखेंगे कुछ इसके जो है साइन होते हैं जिनको हम देखकर महसूस कर कर जो है ये जान सकते हैं कि वहां पर जो है इन्फ्लामेशन जो है हुई है या वहां पर जो है इंजरी हुई है। देखेंगे कैसे। फर्स्ट है उसका साइन, वो है रेडनेस, यानी कि वो जगह जो है लाल हो जाती है जहां इंजरी हुई है या जहां इन्फेक्शन हुआ है। कैसे देखेंगे। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द साइट, ये कह रहा है कि जिस साइट पर, जिस जगह पर चोट लगी होती है, इंजरी हुई होती है, वहां पर ब्लड फ्लो जो है बढ़ जाता है। तो क्या होता है? ऑफ इंजरी, वही कह रहा है ना कि जहां इंजरी हुई है उस जगह पर ब्लड फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है। काजेज मतलब जिसके कारण, द एरिया टू अपीयर रेड, जिसके कारण जो एरिया होता है, जो जगह होती है, जो क्षेत्र होता है, वो रेड जो है दिखाई देने लगता है, यानी लाल जैसा दिखाई देने लगता है। तो ये तो बात हो गई रेडनेस की। नेक्स्ट की बात करते हैं अगले साइन की, वो है हीट। वहां पर आपको गर्म महसूस होगा। कैसे देखेंगे। एक्सेसिव ब्लड फ्लो टू ए अफेक्टेड एरिया, ये कह रहा है कि जो अफेक्टेड एरिया होता है, जो प्रभावित एरिया होता है, वहां पर जो ब्लड फ्लो होता है ज्यादा होने लगता है। तो क्या होता है? टू ए लोकलाइज इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो तो क्या होता है वहां पर लोकली, जो जो लोकल होता है जहां इंजरी हुई होती है वहां पर टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है। यानी कि जहां चोट लगी है
वो एरिया जो होती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा अपेक्षा जहाँ चोट नहीं लगी है। आप महसूस करके देख सकते हैं, राइट? तो ये तो बात हो गई हीट के बारे में। नेक्स्ट है स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। कैसे? फ्लूइड लीक फ्रॉम द ब्लड वेसल। ये कह रहा है कि ब्लड वेसल से जब फ्लूइड जो होता है लीक हो जाता है, रिसाव करने लगता है कहाँ? इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, यानी टिश्यू के चारों ओर जब ब्लड वेसल से जब फ्लूइड जो है रिसाव होने लगता है तो क्या होता है? काजिंग, मतलब जिसके कारण जो होता है स्वेलिंग, मतलब वहां पर जो है वो एरिया क्या हो जाती है? सूज जाती है, जिसको हम लोग साइंटिफिकली रूप से जो है इडेमा कहते हैं, यानी इसका भी मतलब होता है सूजन। ये तो बात हो गई स्वेलिंग के बारे में, यानी कि इसके थर्ड जो है साइन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इसका साइन क्या होता है? वो है पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। देखेंगे प्रेशर ऑन नर्व एंडिंग। ये कह रहा है कि जो हमारी नर्व एंडिंग होती है वहां पर जो है प्रेशर जो है जनरेट हो जाता है। कैसे होता है देखेंगे? कास्ट मतलब कारण, किसके कारण होता है? बाय बोथ द स्वेलिंग, कह रहा है किसके कारण? दो दो के कारण। कौन दो होते हैं? स्वेलिंग सूजन एंड द रिलीज ऑफ इंफ्लामेटरी केमिकल। ये कह रहा है कि जो इंफ्लामेटरी केमिकल और जो सूजन होती है इन दोनों के कारण जो होता है जो नर्व की एंडिंग होती है उस पर जो है प्रेशर जो है पड़ने लगता है। तो क्या होता है? रिजल्ट, परिणाम स्वरूप इन पेन। तो परिणाम स्वरूप जो है वहां पर आपको दर्द होने लगती है। ये तो बात हो गई जो है पेन के बारे में। यानी कि नेक्स्ट जो है साइन के बारे में। अगले साइन के बारे में बात करते हैं और ये लास्ट साइन होता है, वो है लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि जो फंक्शन होते हैं जिस एरिया के, जिस बॉडी पार्ट में इंजरी हुई है वहां का, उस बॉडी पार्ट का जो फंक्शन होता है लॉस हो जाता है, यानी वहां पर जो है उस फंक्शन की जो है कमी हो जाती है। कैसे होती देखेंगे? ड्यू टू पेन। ये कह रहा है ड्यू टू पेन माने पेन के कारण, एंड स्वेलिंग। ये कह रहा है कि पेन और स्वेलिंग के कारण द अफेक्टेड बॉडी पार्ट, जो बॉडी का जो पार्ट अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ है, मे फेस रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। ये कह रहा है कि बॉडी का पार्ट जो अफेक्ट हुआ है वहां की जो मोबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है बाधित हो जाना, यानी कि जो बॉडी पार्ट होता है जो अफेक्ट हुआ है उसकी जो मोबिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, वो अवरोधित हो जाती है, बाधित हो जाती है। और क्या होगा? ओ आर ए लॉस ऑफ फंक्शन, और उस बॉडी पार्ट का जो फंक्शन होता है वो कम हो जाता है, राइट? तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कि जो इन्फ्लामेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके जो है साइन के बारे में। ये अक्सर जो है आपके एग्जाम में 2 नंबर का जो है क्वेश्चन जो है इस पर बनता है। आप इस पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इन्फ्लामेशन क्या होता है हमने बता दिया, और इसके जो है साइन के बारे में। तो इस तरीके से हमने जो है इस वीडियो में जो है इन्फ्लामेशन के इंट्रोडक्शंस जो टॉपिक दी गई हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको जो है कंप्लीट कर दिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।